हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर है, दैट इज एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर है, बीएमबी 202। ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इस पे 2 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, इसके फंक्शंस हम देख चुके हैं, इसके फीचर्स हम पढ़ चुके हैं, इसके स्कोप पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है एंड फ्यूचर चैलेंजेस क्या है। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक बात और है कि अगर आप आगे चल के तो स्पेशलाइजेशन जब आपको लेना होगा थर्ड सेमेस्टर में, तो अगर आप एचआर लेने का सोच रहे हैं, क्या आपको स्पेशलाइजेशन लेना होगा, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी, आईबी, कई ऑप्शन है उसमें से अगर आप एचआर में अपना फ्यूचर देखते हैं तो जरूर इस पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। क्या ध्यान से पढ़िएगा, ये एकदम फंडामेंटल पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारी बातें हैं। इसके साथ मैं एक बात और आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि काफी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम एक कोर्स लेके आइए जिसमें हमें एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के जो 8 सब्जेक्ट हैं उसका पूरा कंटेंट हमें एक जगह मिल जाए, इसके कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब एक जगह मिल जाए। तो वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कहाँ ये सारा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफी स्टूडेंट होते हैं जो कुछ रीजन से कॉलेज नहीं जा पाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जॉब में होते हैं, कुछ का कॉलेज बहुत दूर है, या रेगुलर नहीं जा पा रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, या बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, या वैसा सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाता है। तो फिर ऐसे स्टूडेंट जरूर ये कोर्स ले सकते हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। पूरा एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का कंटेंट आपको एक जगह मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, पढ़ना शुरू कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक कोई कोर्स नहीं लिया है तो जरूर रेफर कर सकते हैं। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर जब था तो वहां पे भी मैं कोर्स लेके आई थी, बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की, वो कोर्स लिया, अच्छे से पढ़ाई की, रिजल्ट आ चुका है, अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो अब उन्हीं की रिक्वेस्ट पे एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्या है एचआरएम का एंड फ्यूचर चैलेंजेस क्या है एचआरएम के। तो ये आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एचआरएम क्या है ये तो आपको पता है ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, देखिए नाम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। ये वर्ड क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या होता है, वर्क फोर्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है, ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर है, लेबर्स है, पूरा जो वर्क फोर्स जो काम कर रहा है, ठीक है, मशीनों के अलावा, मशीनें तो ऑटोमेटिक काम कर रही हैं, ठीक है, बट उनके पीछे एम्प्लॉयज है ना, वर्कर है ना, लेबर्स हैं जो काम करा रहे हैं उनसे। ठीक है, तो उन्हीं को मैनेज करना, मैनेजिंग द वर्क फोर्स इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वर्क फोर्स को मैनेज करना, उनकी सारी चीजों का ध्यान रखना, दिस इज रिसोर्स मैनेजमेंट, यही होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का आपने एक पेपर पढ़ा था एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में, याद है ना। 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जैसे कि स्टाफिंग भी होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये होता है ना। तो बस यही पांचों काम यहाँ पे किए जाते हैं। बस किससे रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। ह्यूमन मतलब ह्यूमन बीइंग, वर्कर, लेबर, एम्प्लॉय, एंड रिसोर्स मतलब संसाधन। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बाकी संसाधन होते हैं, बाकी रिसोर्सेज होते हैं, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, संसाधन है जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती है। ठीक है, लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, चाहिए ना, बिल्डिंग चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, तो उसी के साथ ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, और इसको प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखती है, अच्छे से एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखती है, काम करवाती है, ठीक है, तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करती है, एम्प्लॉय भी ग्रो करता है, दोनों ग्रो करते हैं साथ में। ठीक है, तो दिस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसीलिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स का ऑर्गेनाइजेशन में। एमबीए में एक अलग से स्पेशलाइजेशन है ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है, एचआर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। एक सेकेंड, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। क्या जरूरत है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, आपके एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में है, इसकी जरूरत क्या है। देखिए, पर्पस बोलिए, नीड बोलिए, या ऑब्जेक्टिव बोलिए। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य,
एचआरएम का उद्देश्य क्या है, क्यों ये सब्जेक्ट आया, क्यों ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, एचआर का एक डिपार्टमेंट होता है, ऐसा क्यों है, क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या खास बात है, या इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है एचआरएम का, दैट इज, ये आपको दिया गया है, टू यूटिलाइज द स्किल एंड एबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आपने रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, बहुत स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, ऑनेस्ट, लॉयल, कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स आया, एम्प्लॉयज आए आपके ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन वो अच्छे से बट उनसे काम निकलवाना होता है, ठीक है? जो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स है, ये उनको अच्छे से यूटिलाइज करना, उनको सही जगह पे प्लेस करना, उनको सही काम असाइन करना। अगर सही काम नहीं असाइन किया है, सही जगह पे उनको असाइन नहीं किया है ना, तो कह लीजिए वो अपने पोटेंशियल को फुल्ली यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है, टू यूटिलाइज द स्किल एंड एबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स तो बहुत सोच समझ के आपने रिक्रूट किया, सिलेक्ट किया, आ गए वो, लेकिन उनके पोटेंशियल को आप फुल्ली यूज करना चाहते हैं, उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो स्किल है, उसको फुल्ली यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग लगती है कि उसको सही जगह, किस जगह पे अपॉइंट करें, तभी ऑर्गेनाइजेशन उस वर्कफोर्स को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएगा। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एचआरएम का, यूटिलाइज द एबिलिटी एंड स्किल ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स की एबिलिटी, स्किल को यूटिलाइज करें। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वर्कफोर्स का, टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स टारगेट। एचआरएम मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी अपना गोल सेट किया है, फ्यूचर का जो भी टारगेट सेट किया है, उसको अचीव कर पाए। ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट तो रख लिया कि हम इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में करेंगे 100 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक, एग्जांपल है ये, ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट सेट कर लिया कि हम करेंगे 100 करोड़ का प्रॉफिट, बट इस 100 करोड़ के प्रॉफिट के लिए फिर उतनी सेल होनी चाहिए। एक सेकंड में लिखती हूँ, देखिए 100 करोड़ के प्रॉफिट के लिए फिर उतनी, अगर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी है तो उतनी सेल होनी चाहिए। अब उतनी सेल के लिए आपको उतने मार्केटिंग पर्सन भी चाहिए ना, जो इतना बेचेंगे, और उसी के हिसाब से आपको प्रोडक्शन भी उतना करना होगा ना, ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा। ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा मैन पावर, ज्यादा मशीन, ज्यादा कैपिटल सब चाहिए होगा ना। तो ये जो मैन पावर जो चाहिए, ये संभालता है एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एचआर डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ने एक गोल तो सेट कर लिया, लेकिन इस गोल को अचीव करने के लिए जो मैन पावर चाहिए, जो वर्कफोर्स चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में कितना चाहिए, उसको पूरी जो प्लानिंग करना, ये एचआर डिपार्टमेंट का काम है। तो बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स गोल। ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल को अचीव करने में एचआर डिपार्टमेंट मदद करता है। बिना इसके सपोर्ट के नहीं हो पाएगा। अगला क्या है, टू एक्वायर वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय। अगला जो एचआर का ऑब्जेक्टिव है कि वेल मोटिवेटेड, वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, एम्प्लॉय लाना। मार्केट में बहुत अच्छे एम्प्लॉय, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी उनको नहीं हायर कर पा रही है, बेकार है ना। तो वही है, ये एचआर का काम होता है। एचआर का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केट के जो बेस्ट एप्लीकेंट है, बेस्ट कैंडिडेट है, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, कि एक्वायर करना वेल ट्रेन्ड, वेल मोटिवेटेड, कॉम्पिटेंट, एक्सपीरियंस, क्वालिफाइड, नॉलेजेबल, लॉयल, ऑनेस्ट एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना। ठीक है, फिर उसको रिटेन भी करना, ये भी उद्देश्य होता है। ऐसा ना हो अच्छा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से चला जाए तो उसको रिटेन करना, ये भी एचआर का ऑब्जेक्टिव होता है। अगला है टू प्रोवाइड एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन। वही बात है, जॉब सेटिस्फैक्शन बड़ा जरूरी है, एम्प्लॉय अपने काम से खुश हो। ठीक है, कुछ एम्प्लॉय होते हैं वो रूटीन काम करना नहीं चाहते, वो डेली वही वही काम नहीं करना चाहते, दे वांट चैलेंजिंग टास्क, उन्हें चैलेंजिंग काम चाहिए। ठीक है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी को फाइनेंशियल बेनिफिट ज्यादा चाहिए, किसी को नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए, किसी को टास्क से रिलेटेड चैलेंजिंग काम चाहिए, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ठीक है, तो एचआर का काम होता है हर एम्प्लॉय को समझना, उसकी रिक्वायरमेंट समझना, वो सेटिस्फाइड रहे, उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, तो ये सब देखना, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है एचआर का, कि एम्प्लॉय को क्या मिले, जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, वो अपने काम पे खुश हो, सेटिस्फाइड रहे, तभी वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहेगा, नहीं तो वो चला जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, टू डेवलप एंड मेंटेन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, यानी वर्क लाइफ। देखिए आप 8 घंटे, एक एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 8 घंटे बिताता है। ठीक है, तो 8 घंटे आपकी जो सराउंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट होना चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे।
अगर एनवायरमेंट आसपास का अच्छा नहीं है तो हम नहीं काम कर पाएंगे। तो वही चीज है, तो ये कौन देखता है? ये एचआर देखता है कि वो डेवलप करे, मेंटेन करे एक हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट, ठीक है, ताकि इंप्लॉय बढ़िया से काम करे। ठीक। अगला क्या है? टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसी टू ऑल एम्प्लॉय। ये भी एचआर का क्या लीजिए ऑब्जेक्टिव है कि एचआर की जो भी पॉलिसीज हैं वो सारे एम्प्लॉय तक कम्युनिकेट हो, सबको पता हो क्या रूल रेगुलेशन, क्या गाइडलाइन है, क्या पॉलिसी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये सब भी एचआर देखता है। ठीक है। तो दीज वेयर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर, एचआरएम। ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव थे एचआरएम के। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट एक साथ एक जगह कहाँ मिल जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पे ले चलती हूँ। मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फर्स्ट कमेंट चेक करिएगा। ठीक है। तो आपको ले चलती हूँ एप्लीकेशन पे। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है। आप एप्लीकेशन में कोर्स के सेक्शन में जाएंगे तो ये कोर्स है एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है। यहाँ पर जो आठों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके मैंने सेपरेट फोल्डर बनाए हुए हैं। एक बार मैं कंटेंट ओपन करके शो करती हूँ। ठीक है। तो ऐसे करके आप जब कंटेंट देखेंगे तो ये देखिए, सबसे पहले वेलकम मैसेज, इसमें मैंने कंटेंट, ये कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दिया है। उसके बाद जो आठों डिफरेंट सब्जेक्ट है उनके ऐसे करके सेपरेट फोल्डर मैंने ऐसे करके बनाए हुए हैं 201 से लेकर 208 तक। ठीक है। मैं चलिए क्यूटी जो सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव टेक्निक, मैं उसको ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है। ये एक मतलब कह लीजिए, अगर मैं आठों सब्जेक्ट की आपकी बात करूँ ना, तो क्यूटी को थोड़ा सा ज्यादा समय देने की जरूरत है। बाकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक न्यूमेरिकल पेपर है। आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो न्यूमेरिकल पेपर है। बट इन ये तीन न्यूमेरिकल पेपर है, बाकी सब थ्योरेटिकल है। लेकिन इसमें क्यूटी को थोड़ा समय दीजिएगा। क्यूटी थोड़ा सा मतलब वो है, बट इजी है, वो भी हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे मैं चलिए क्यूटी आपको शो करती हूँ। तो फिर जब आप क्यूटी का ही फोल्डर ओपन करेंगे, क्यूटी इज क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजर, जो पहले ओआर के नाम से होता था, ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है। तो ये जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग फोल्डर मिलेंगे, जैसे नोट्स का, लेक्चर वीडियो का, पीवाईक्यू का एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है। मैं आपको लेक्चर वीडियो ओपन करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ये मैंने नंबरिंग की हुई है, ये आपको पूरा मिलेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग सेकेंड यूनिट है, तो इस तरीके से सेकेंड थर्ड आगे इस पूरा कंटेंट मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। ठीक है। इस समय चल रहा है मार्च का महीना, मई में होंगे एग्जाम। तो मतलब मैं कहूं 1.5 महीना बाकी है। तो अगर अभी तक आपने कोई कोर्स नहीं लिया है तो ये कोर्स आप रेफर कर सकते हैं। ऑलरेडी काफी बच्चे इनरोल हो चुके हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, क्योंकि 1.5 महीने बाद ही आप लोग की डेट शीट वगैरह आ जाएगी, एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी थोड़ी सी फास्ट रखिए। 8 डिफरेंट सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं इस कोर्स में। ठीक है। और एक बात कहूंगी कि ऐसे ही मैंने एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम भी कोर्स लाया था, जिसमें काफी स्टूडेंट एनरोल हुए थे, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, रिजल्ट भी आ गया और रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि कोर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो जरूर इस कोर्स में इनरोल होइएगा। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। या मुझे टेलीग्राम पे भी पिंग करके पूछ सकते हैं। राइट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक एचआरएम का। जो अगला टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, दैट इज फ्यूचर चैलेंजेस। एचआरएम के कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो 5 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं एचआरएम के। सबसे पहला है एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। दूसरा है कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स। अगला है वर्कफोर्स की साइज। अगला है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल चेंजेस, जो लाइफस्टाइल में चेंज आया है। अब मैं इनको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है। सबसे पहला बात करते हैं एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन की। क्या बताइए, आज से 10 साल 15 साल पहले जो एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन थी, आज के टाइम पे भी क्या एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन वही है? हम अगर काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या 10 साल 15 साल पहले जो एक्सपेक्टेशन थी आज भी वही है? नहीं। आज का एम्प्लॉय बहुत ज्यादा अवेयर है, हमें बहुत जानकारी है, बहुत अवेयरनेस है, हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज हो चुकी है। ठीक है। फाइनेंशियल बेनिफिट तो चाहिए ही, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट भी चाहिए, प्लस हमारा काम जो है ना, थोड़ा सा जैसे नहीं रूटीन काम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा काम भी बढ़िया होना चाहिए। मतलब जॉब प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहिए, चैलेंजिंग टास्क होना चाहिए। ठीक है। तो वही है, अब एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन चेंज हो चुकी है। ठीक। एंड अगर वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है तो क्या होता है? एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाता था। एक जमाना था जब एम्प्लॉय भले ही उसे पसंद नहीं आ रहा है बट वो काम करता था, लेकिन आज के टाइम में चीजें कंप्लीटली चेंज हो चुकी हैं। इफ द एम्प्लॉय इज डिससेटिस्फाइड, अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो वो चला जाएगा, उसके पास ऑप्शन की कमी नहीं है।
तो ये एक एचआर के सामने चैलेंज है कि अपने अच्छे एम्प्लॉय को कैसे रिटेन करें। ठीक है, तो वही है एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। नाउ डेज, इसे एक बार रीड करिएगा। नाउ डेज वर्कर आर बेटर एजुकेटेड। आज के टाइम में वर्कर जो है बेटर एजुकेटेड है, ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं और अपनी वॉइस रेज करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ठीक है, ज्वाइंट प्रोटेस्ट भी कर लेते हैं इन केस ऑफ एक्सपेक्टेशन उनकी मीट नहीं हुई, तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट भी चाहिए, नॉन फाइनेंशियल डिमांड भी है, तो वो एक चैलेंज है एचआर के सामने। दूसरा जो एचआर के सामने चैलेंज है दैट इज वर्कफोर्स साइज। एक जमाना था जब ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर है कुछ करोड़, कुछ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ होता था, क्या या थाउजेंड्स ऑफ करोड़, मतलब टर्नओवर ठीक ठाक मतलब था। लेकिन आज के टाइम में आप जानते हैं स्केल बहुत बढ़ गया है, क्या बहुत लेवल ही चेंज हो गया है। लैक्स ऑफ करोड़ की कंपनियां हो रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की कंपनियां हो रही हैं, तो जब कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी हैं तो वर्कफोर्स भी तो बहुत बड़ा होगा। है, वर्कफोर्स जो एम्प्लॉयज होंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे। तो इतने एम्प्लॉयज को मैनेज करना ये एचआर के सामने एक चैलेंज है। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेंगे तो एम्प्लॉय भी तो ग्रो करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी तो ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतने सारे एम्प्लॉय को मैनेज करना, इतने सारे एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड रखना, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एचआर के सामने एक चैलेंज है। तो वही है वर्कफोर्स साइज। ऑर्गेनाइजेशन हैव ग्रोन इन साइज, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर गई है, अब बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, ग्रो कर गई है साइज में, साइज ऑफ वर्कफोर्स भी बढ़ गया है। तो ये एक एडिशनल चैलेंजेस है कि सबको बेटर पे चाहिए, सबको सैलरी भी बढ़िया चाहिए, बेनिफिट भी बढ़िया चाहिए, वर्किंग कंडीशन भी बढ़िया चाहिए, तो कैसे सबको दे दें, तो ये एक चैलेंज है। अगला जो चैलेंज है दैट इज कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स। एक समय था 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले एक समय था कि जब जो वर्कफोर्स की कंपोजिशन की बात करें तो उसमें फीमेल स्टाफ कम होता था। लेकिन आज कंप्लीटली चेंज हो गया है, आज इक्वल इक्वल है, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो फीमेल स्टाफ ज्यादा है, मेल स्टाफ कम है। तो अब जो कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स है इट हैज कंप्लीटली चेंज। तो अब जो एचआर जो पॉलिसीज बनाता है, जैसे अगर लीव की भी बात करें तो मैटरनिटी लीव या और भी लीव है, तो वो थोड़ा सा फीमेल स्टाफ को ध्यान में रख के बनाया जाता है। और अगर वेलफेयर की बात करें तो अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में क्रच की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि फीमेल जो स्टाफ है वो अपने बच्चों को भी ला सके और उस क्रच में रख सके। तो ये क्या है, ये सब कंपोजिशन जो थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, ये भी एचआर के सामने चैलेंज है कि अब एचआर को मेल फीमेल दोनों टाइप का जो कंपोजिशन है उसको ध्यान में रख के पॉलिसी बनानी है। अगला जो चैलेंज है दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में तो ड्रास्टिक चेंज आया है, ठीक है, पिछले 10 साल में, कोरोना के बाद से, और अब जो एआई का टाइम आ चुका है, तो टेक्नोलॉजी में तो ड्रास्टिक चेंज आया है। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आने से एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम न्यू टेक्नोलॉजी से अपडेट कराने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रीट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मिड करियर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, तो ये सब भी एचआर के सामने एक चैलेंज है। ठीक है, अगला जो चैलेंज है एचआर के सामने दैट इज लाइफस्टाइल चेंज। अब क्या है, लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आया है। पहले क्या होता था, एम्प्लॉय मूव नहीं करता था, एम्प्लॉय के थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा उसमें कह लीजिए कॉम्प्रोमाइज वाला कंडीशन थी, कॉम्प्रोमाइज कर लेता था, कुछ मिला कुछ नहीं मिला कर लेता था। लेकिन आज के टाइम में नहीं है। आज के टाइम में कहीं बढ़िया पैकेज मिले, अगर हम यहाँ से डिससेटिस्फाइड हैं, कहीं दूसरी कंपनी भले ही वो दूसरे शहर में होगी, ठीक है, कहीं बढ़िया पैकेज मिले, एम्प्लॉय तुरंत इसको छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल चेंज हो गई। अब लोग मूव करने से पहले जैसे बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, चीजें इतनी आसान हो चुकी हैं कि लोग एक शहर से दूसरे शहर भी आसानी से मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब जो एम्प्लॉय है उसको काम भी अच्छा चाहिए, तो वही ये चैलेंजिंग टास्क चाहिए। तो ये सब लाइफस्टाइल में चेंज आया है। ये देखिए, नाउ पीपल आर रेडी टू चेंज जॉब फ्रिक्वेंटली। पहले क्या होता था, एक जॉब पकड़ी उसी में 10 साल 15 साल या शायद रिटायरमेंट तक निकाल दिया। लेकिन अब वो जॉब बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं। अगर उनको दूसरी लोकेशन पे मूव करना पड़े, नई कंपनी दूसरी लोकेशन पे भेजे, तो उन्हें वो चलेगा। अब वो चाहते हैं चैलेंजिंग जॉब। ठीक है, आजकल स्टार्टअप का टाइम है, स्टार्टअप्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि स्टार्टअप्स में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप कुछ सीखना है तो स्टार्टअप्स आर बेस्ट। ये सब जो लाइफस्टाइल चेंज आया ना, ये भी एचआर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो दीज वर द 5 चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ एचआर। एचआर के सामने ये 5 बड़े चैलेंजेस हैं, राइट। तो आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर चलिए वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर वीडियो कैसा था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।